हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि एक व्यापारी को विक्रय मूल्य पर 20% का अपना लाभ प्राप्त होता है। उसका वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 20%। तो सबसे पहले तो हम इस प्रतिशत को बदल देते हैं भिन्न में। और दोस्तों, प्रतिशत को भिन्न में बदलना बिल्कुल ही आसान होता है। किस तरह से हम बदल सकते हैं प्रतिशत को भिन्न में? दोस्तों, हमें यहाँ पर 20 तो लिखना ही होगा, क्योंकि 20% को ही तो भिन्न में बदला जा रहा है। और दोस्तों, बट्टे में हमें लिखना होगा 100। तो दोस्तों, 20% को भिन्न में हम लिख सकते हैं 20/100। और दोस्तों, इसको सरल रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। 20 के पहाड़े से दोस्तों ये दोनों ही संख्याएं कट जाएगी। यहाँ पर आएगा दोस्तों 1। और 100 को जब 20 के पहाड़े से काटा जाएगा तो यहाँ पर आएगा दोस्तों 5। तो दोस्तों, 20% का भिन्न होगा 1/5। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि एक व्यापारी को विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ये 20% का लाभ है वो विक्रय मूल्य पर है। तो यहाँ पर जो बट्टे में 5 लिखा हुआ है दोस्तों, इसको हम क्या मानेंगे? एसपी मानेंगे। दोस्तों, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो दोस्तों, यहाँ पर 5 यूनिट क्या है? विक्रय मूल्य है, क्योंकि लाभ यहाँ पर विक्रय मूल्य पर दिया हुआ है इसीलिए। और दोस्तों, यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ है 1, ये 1 यहाँ पर क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों लाभ को। तो दोस्तों, यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है दोस्तों 5 यूनिट। और लाभ कितना है दोस्तों? लाभ है यहाँ पर 1 यूनिट का। तो दोस्तों, आप क्रय मूल्य तो पता लगा ही सकते हो। जब आपको ये पता ही है कि विक्रय मूल्य 5 यूनिट है, लाभ हो रहा है 1 यूनिट का, तो वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई होगी? दोस्तों, वस्तु खरीदी गई होगी 4 यूनिट में। दोस्तों, 4 यूनिट में वस्तु खरीदी जाए और 5 यूनिट में वस्तु बेच दी जाए, तभी तो लाभ 1 यूनिट का होगा। बिल्कुल दोस्तों, इस तरह से ही हमें यहाँ पर ये लिखना होगा कि क्रय मूल्य कितना होगा? 4 यूनिट होगा। तो दोस्तों, आगे प्रश्न में ये पूछा गया है कि उसका वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हमें लाभ निकालना है, लेकिन अब लाभ हमें किस में निकालना है? क्रय मूल्य पर निकालना है। बिल्कुल दोस्तों, लाभ हमें किस पर निकालना है? क्रय मूल्य पर निकालना है। और दोस्तों, क्रय मूल्य कितना है? यहाँ पर 4 यूनिट है। और लाभ कितना है? 1 यूनिट है। तो दोस्तों, लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे हम? और दोस्तों, अब हमें यहाँ पर क्रय मूल्य पर लाभ निकालना है। तो दोस्तों, क्रय मूल्य पर लाभ निकालना है, तो यहाँ पर लाभ तो लिखना ही होगा, क्योंकि लाभ प्रतिशत निकाला जा रहा है। और बट्टे में लिखना होगा यहाँ पर हमें क्रय मूल्य। तो दोस्तों, क्रय मूल्य क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि क्रय मूल्य पर ही तो लाभ निकालना है। और दोस्तों, मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, क्योंकि आंसर हमें यहाँ पर प्रतिशत में निकालना है। दोस्तों, लाभ कितना है? 1 यूनिट का। क्रय मूल्य कितना है? 4 यूनिट। और दोस्तों, मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। तो दोस्तों, 4 के पहाड़े से हम यहाँ पर 100 को काट सकते हैं। यहाँ पर कटेगा ये 25 बार। और दोस्तों, आंसर आ जाएगा 25%। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि प्रश्न में जो हमें लाभ दे रखा था 20% का, ये विक्रय मूल्य पर निकाला गया लाभ था। और हमने यहाँ पर अब लाभ जो निकाला है वो किस पर निकाला है? क्रय मूल्य पर निकाला है। और दोस्तों, यही क्या होगा? वास्तविक लाभ। और दोस्तों, हमने यहाँ पर जो आंसर निकाला है वो किस में निकाला है? प्रतिशत में निकाला है। और यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों 25%। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।